कहानी की शुरुआत होती है और एक शटर नाम के लड़के को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि शटर एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट होता है और यहाँ कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शटर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम कैसिडी होता है और यहाँ पर शटर भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। और हम देख पाते हैं कि ये दोनों अक्सर पार्टी वगैरह करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक दिन शटर जब एक लड़की के साथ होता है वैसे ही कैसिडी को देखकर बहुत अजीब लगता है। यहाँ पर उसे लगता है कि शायद शटर उसके साथ चीट कर रहा है, जिसकी वजह से वो शटर के पास जाकर उससे लड़ने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर वो शटर से ब्रेकअप करके जाने लगती है। यहाँ पर शटर उसे मनाने की बहुत सारी कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसके घर पर भी जाता है, लेकिन कैसिडी उसकी कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। अब इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी जब कैसिडी नहीं मानती तो बेचारा शटर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शटर इतना दुखी होता है कि वो अपने घर पर ही नहीं जाता और अपनी पूरी रात इधर उधर भटकते हुए गुजार देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक प्लेग्राउंड पर सोया हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एमी नाम की एक लड़की आकर उसे जगा देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एमी भी शटर के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ती है, जिसकी वजह से उसने शटर को तुरंत ही पहचान लिया था। अब शटर उठने के बाद एमी से पूछता है कि आखिर वो इतनी सुबह उसके पास क्या कर रही है। तब यहाँ पर एमी उसे बताती है कि वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करती है और आज जब वो अपने काम पर निकल रही थी तभी तो मुझे यहाँ पर पड़े हुए मिले। अब हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद एमी और शटर दोनों एक दूसरे के साथ ही न्यूज़पेपर बांटने निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि शटर उससे पढ़ाई के लिए हेल्प भी मांगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एमी उसे पढ़ाना तो शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर शटर को कुछ भी नहीं आता। अब यहाँ पर थोड़ी देर एक दूसरे को झेलने के बाद ये दोनों यहाँ से पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जब पार्टी में होती है इसी बीच एमी इससे बताती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी पार्टी में आई है। इससे पहले वो कभी किसी पार्टी में नहीं गई है और ना ही आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा है। और इसके साथ साथ वो इतना परेशान है कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपना घर चलाने के लिए खुद ही पैसे कमाने पड़ते हैं और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है और उसके घर पर और कोई काम करने वाला भी नहीं है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों की काफी अच्छी खासी मीटिंग होती है। अब अगली सुबह जब शटर की आंख खुलती है तब वो कैसिडी के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर वो सोचता है कि काश वो एक बार और उसे जाकर मना ले। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शटर कैसिडी के पास जाता है। अब यहाँ पर कैसिडी के सामने बैठ जाने पर कैसिडी उसके सामने एक शर्त रख देती है। यहाँ पर कैसिडी कहती है कि वो मान तो जाएगी, लेकिन इससे पहले शटर को सीरियस होना पड़ेगा, उसके रिलेशनशिप के लिए भी और अपनी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि इस तरीके से शटर ने अपनी पूरी पढ़ाई ही छोड़ दी थी। लेकिन इस चीज पर जब शटर कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो कैसिडी समझ जाती है कि वो उसे लेकर सीरियस नहीं है और उसके जाने के बाद यहाँ पर कैसिडी काफी ज्यादा रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन एमी उससे मिलती है और कहती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर शटर एमी को अपने फैमिली के साथ डिनर पर बुला लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शटर की फैमिली भी एमी को देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर सारे लोग एमी के बिहेवियर से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे एमी और शटर के बीच काफी अच्छा रिलेशन बनता चला जाता है और धीरे धीरे इनकी दूरियां भी कम होने लगती हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शटर एमी को एक प्रॉम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा खासा गिफ्ट देता है और इस गिफ्ट को पाकर एमी बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग प्रॉम पार्टी में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर शटर की पूरी टाइम नजर सिर्फ कैसिडी पर ही होती है। यहाँ पर ये चीज एमी भी नोटिस कर लेती है, तो यहाँ पर जलन में वो भी बोल देती है कि वो जाकर कैसिडी के साथ डांस कर सकता है। और यहाँ पर शटर भी एक नंबर का बेवकूफ होता है और वो जाकर कैसिडी के साथ डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमी को देखकर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी एमी शटर को कुछ नहीं बोलती। अब कुछ टाइम गुजर जाने के बाद एमी शटर को बताती है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही है और अब वो दूसरे शहर में ही पढ़ाई करेगी, जहाँ पर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से वो अपनी पढ़ाई और अपने घर का खर्च भी चला सकेगी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें चलती हैं, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि शटर सिर्फ सिंगल फैमिली है, यानी उसके पास सिर्फ मॉम है, डैड नहीं रहते। जिस पर एमी उससे पूछती है कि आखिर तुम जाकर अपनी मॉम से पूछो कि आखिर तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं। जिसके बाद शटर घर पर जाकर अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से शटर सीधा अपनी बहन के पास आ जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी बहन को पहले मनाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर वो उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फादर का एड्रेस उसे दे दे। जिसके बाद वो उसके फादर का उसे एड्रेस दे देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पहली बार शटर अपने डैड से फोन पर बात करने की कोशिश करता है और यहाँ पर अब वो फोन पर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे मिलने के लिए आए। जिसके बाद उसके डैड भी उससे मिलने को हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाकर मुलाकात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शटर अपने डैड से मिलता है तो यहाँ पर उसके डैड और सारे फ्रेंडों को अपने साथ लेकर आए होते हैं और यहाँ पर शटर के फादर अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि शटर के डैड की गर्लफ्रेंड होती है और जब उसे पता चलता है कि वो अपने एक्स के बेटे से मिलने के लिए आया है तो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो वहाँ से सीधा जाने लगती है। यहाँ पर अब उसे मनाने के लिए भी शटर के डैड उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर वो शटर को वेट करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर शटर काफी देर तक उनके वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद पता चलता है कि वो तो आएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से वो वहाँ से एमी को सीधा अपनी कार में बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है। तभी इसी बीच एमी भी नोटिस करती है कि शटर काफी ज्यादा परेशान है। अब ऐसा देखने के बाद एमी उसे हमेशा अपने साथ रहने के लिए और पूरी लाइफ उसका साथ देने के लिए उसे प्रपोज करने लगती है। लेकिन यहाँ पर शटर को ऐसा लगता है कि शायद वो उससे मजाक कर रही है और यहाँ पर शटर फिर से उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर उसे ये बात समझाते हुए एमी उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस एक्सीडेंट में किसी को कुछ भी नहीं होता और अब ऐसा देखने के बाद शटर काफी गुस्सा हो जाता है और वो सारा ब्लेम एमी पर लगाने लगता है, जिसकी वजह से इस कार के अंदर ही ये दोनों लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर गुस्से में एमी जैसे कार से बाहर निकलती है वैसे ही उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद शटर जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि एमी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से उसे प्लास्टर लग चुका है। अब अगले दिन ग्रेजुएशन डे पर शटर को पता चलता है कि उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ ये शहर छोड़कर जा रही है, इस वजह से कि ये दोनों की आखिरी मुलाकात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमी शटर का काफी देर तक वेट करती रहती है, लेकिन यहाँ पर शटर उसके पास आता ही नहीं है। यहाँ पर अब एमी उसे काफी फोन लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसके सारे कॉल्स को कट कर दे रहा था, जिसकी वजह से एमी को अच्छे से समझ में आ जाता है कि शटर ने उसका काट दिया है। अब इसके बाद एमी वहाँ से अकेले ही उस सिटी की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शटर घर आकर अपनी मॉम से माफी मांगता है और उन्हें यहाँ पर सारी बात बताता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शटर एमी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और यहाँ पर एमी जब उसे अपने घर पर देखती है तो वो बहुत खुश होती है और इन दोनों की इसी मुलाकात के साथ यहाँ पर यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।